नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन नगर वाराणसी के किनारे बसे छोटे से गांव में रात के समय एक अनजानी पुकार सुनाई देती थी। वह पुकार इतनी मधुर और रहस्यमय थी कि सुनने वाले का मन प्रफुल्लित हो जाता था, पर उस आवाज के पीछे छुपा था कोई बड़ा राज। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पुकार निजाम का अमृत के मंदिर से आती है, एक ऐसा मंदिर जिसे सदियों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि उस मंदिर में अमृत के जल का एक कुंड है जो दिव्य शक्तियों से भरा है। एक दिन युवा साधु आरव को उसी पुकार ने अपनी ओर खींचा। उसके मन में एक अनजान ऊर्जा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह उस मंदिर तक पहुंचेगा और उस रहस्य को सुलझाएगा। रास्ते में उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला जिस पर लिखा था, जब अमृत की रक्षा होगी तभी विश्व का कल्याण होगा, पर जो स्वार्थ से उस अमृत को छुएगा वह अंधकार में डूब जाएगा। आरव ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी, जंगलों के बीच घाटियों और नदी नालों को पार करना था, लेकिन उसका मन दृढ़ था क्योंकि उसके भीतर कुछ बड़ा करने की जिज्ञासा और भक्ति थी। आरव एक गहन वन में प्रवेश करता है। ये वही वन था जिसके अंत में स्थित था वो प्राचीन मंदिर निजाम का अमृत। मगर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वन की नीरवता एक डरावने मौन में बदलने लगी। रात्रि के तीसरे प्रहर में एक रहस्यमयी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वो एक लंबा धूसर वस्त्रधारी रक्षक था जिसकी आंखें बुझती हुई आग जैसी जल रही थीं। वापस लौट जा ब्रह्मचारी, वह बोला, यह मंदिर तुझे नहीं पुकार रहा, ये तुझे परख रहा है। आरव ने प्रणाम किया और उत्तर दिया, यदि यह परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। यदि यह अमृत कल्याण के लिए है तो उसका रक्षक बनना मेरा धर्म है। रक्षक की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। वो कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, तब सुन, निजाम का अमृत केवल उन्हीं को मिलता है जो 3 द्वारों से गुजर सके, विवेक, त्याग और शून्यता। हर द्वार पर एक पाश है और हर पाश तुझसे एक चीज छीन लेगा, नाम, स्मृति और इच्छा। आरव मंदिर की ओर बढ़ा और पहला द्वार सामने आया, एक विशाल प्रस्तर द्वार जिस पर लिखा था, जो स्वयं को सत्य मान बैठे वही सबसे झूठा है। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसकी पहचान मिटने लगी। उसे यह याद नहीं रहा कि वह कौन है। ना नाम, ना जन्म, ना गुरुकुल, ना ही उसका उद्देश्य। वो एक क्षण को भयभीत हुआ, पर उसकी आत्मा में एक ज्योति थी। उसने आंखें बंद की और मन से कहा, यदि मैं स्वयं को भूल जाऊं पर धर्म ना भूलूं तो क्या सचमुच कुछ खोया है। विवेक का द्वार पार हुआ। वो आगे बढ़ा। ये द्वार रक्तिम प्रकाश से चमक रहा था। यहाँ से गुजरते ही उसकी स्मृति चली गई। उसे नहीं याद रहा कि वह किन राहों से आया, कौन उसे मिला, क्या अनुभव किया। लेकिन एक बात शेष रही, उसके हृदय में एक गूंज उठती रही, मैं रशन करने निकला हूँ, यही मेरा धर्म है। उसने तय किया कि स्मृतियाँ तात्कालिक हैं, पर उद्देश्य अनादि है। द्वार खुला और उसने दूसरा पाश भी पार कर लिया। यह अंतिम द्वार पूर्ण मौन में डूबा था। यहाँ से गुजरते ही उसकी इच्छाएं बुझने लगी। न कोई लालसा, न कोई भय, न दुख, न आनंद, पूर्ण शून्यता। मगर इसी मौन में आरव ने ब्रह्म का स्पर्श किया। उसे समझ आया कि अमृत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है, और जब आत्मा मुक्त होती है तभी वह परम को प्राप्त करती है। आरव मंदिर के भीतर पहुंचा। वहाँ एक शांत स्वर्णिम कुंड था, निजाम का अमृत कुंड। वहाँ एक शिलालेख था, जो अमृत को स्वयं के लिए चाहे वह मृत्यु को बुलाए, जो उसे लोक के लिए चाहे वह काल से भी मुक्त हो। आरव ने जल लिया पर स्वयं नहीं पिया।
वह जल एक कलश में भरा और प्रण किया कि वह उस अमृत का उपयोग केवल सत्य, धर्म और सेवा के लिए करेगा। गांव लौटकर आरव ने अमृत से ग्रसित रोगियों को ठीक किया, पर हर बार वह ये सुनिश्चित करता कि वह जल किसी स्वार्थी के हाथ न लगे। निजाम का अमृत अब केवल एक कथा नहीं रहा, वह एक धर्म बन गया। आरव अब वृद्ध हो चुका था, परंतु उसका तेज बुझा नहीं था। निजाम का अमृत अब केवल एक कलश में था, जिसे वह एक पत्थर की गुफा में छिपा चुका था, जहां किसी की दृष्टि न जाए, केवल आत्मा की पुकार पहुँचे। परंतु उस रात कलश अचानक कंपित हुआ। अमृत की सतह पर लहरें उठी, मानो कोई उसकी रक्षा भेदना चाहता हो। आरव का अंतःकरण कांप गया। अमृत जाग गया है, या कोई उसे जागृत करने आया है। एक अनजाना साधक धूमवलय दक्षिण दिशा से आया। उसकी आंखें शमशान की राख से ढकी थीं। कहा जाता था कि उसने पाताल के 7 तांत्रिकों से विद्या पाई थी। वह मौन था, पर उसकी चाल में समय डोलता था। धूमवलय ने गांव के बाहर रात्रि में यज्ञ किया। अग्नि से जो ध्वनि निकली, वो मंत्र नहीं, चेतावनी थी। निजाम का अमृत अब लोक के लिए नहीं, ... अब ये काल के लिए जागेगा। आरव ने गुफा के द्वार पर 7 यंत्र रखे थे। ये यंत्र केवल उन्हीं के सामने खुलते थे जिनमें त्याग, धर्म और शांति का सम्मिलन होता। पर धूमवलय ने उन यंत्रों को तोड़ा नहीं, उसने उन्हें भटका दिया। जब भाव ही बदल दिए जाएं, तो द्वार तो स्वयं खुल जाते हैं। एक रात अमृत के कलश से एक बूंद चुराई गई। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मूक पशु बोलने लगे, मृत शरीर रात में हंसने लगे, और देवताओं की मूर्तियां आंसू बहाने लगीं। आरव समझ गया कि अमृत अब शुद्ध नहीं रहा। वह अब अमृत नहीं, अमृत बन चुका था, ऐसा द्रव्य जो देह को अमर बनाए, पर आत्मा को क्षीण कर दे। उस रात उसने सपने में पुराने रक्षक को देखा, वही जो 3 द्वारों पर खड़ा था। तूने अमृत की रक्षा की, पर अब उसकी मुक्ति तुझसे मांगी जा रही है। आरव ने निर्णय लिया कि यदि अमृत को अभिशाप से मुक्त करना है, तो उसे उसी स्थान पर ले जाकर समर्पित करना होगा जहां से वह उत्पन्न हुआ था, शून्य कुंड। शून्य कुंड एक ऐसा रहस्यमय जलाशय था जहां कोई ध्वनि नहीं टिकती और कोई इच्छा जीवित नहीं रहती। धूमवलय आरव के मार्ग में आया। उन दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ केवल मौन का संघर्ष। आरव ने अमृत उठाया और शून्य कुंड में प्रवाहित कर दिया। अमृत में उठी एक रोशनी, मानो कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। धूमवलय हंसा, और उसी क्षण उसकी देह राख बनकर उड़ गई। मुक्ति मुझे भी मिल गई, उसका अंतिम स्वर था। आरव उसी शून्य कुंड के पास बैठा रहा। 3 दिन बाद जब गांव वाले पहुँचे, तो उन्होंने उसे योग मुद्रा में बैठे पाया, शांत, निर्विकार, निर्भर। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें केवल शून्य था। जब तक अमृत की लालसा रहेगी, अभिशाप जीवित रहेगा। पर जब त्याग ही सबसे बड़ा अमृत बन जाए, तभी आत्मा अमर होती है। आरव अब नहीं था, किंतु शून्य कुंड के पास उसकी देह की तप्ती अभी भी भूमि में समाई थी। कहते हैं, जब कोई योगी देह छोड़ता है, तो कुछ सूक्ष्म कण धरती की चेतना में मिल जाते हैं। शून्य कुंड की भूमि अब तप रही थी, न अग्नि से, न सूर्य से, बल्कि ध्यान के ताप से। उसी समय तिब्बत की गुफाओं में ध्यानरत एक युवा भिक्षु सार्थक ने एक स्वप्न देखा। शून्य पुकार रहा है, निजाम जाग रहा है, अमृत अब मौन नहीं। सार्थक ने अपने गुरु से कहा, मुझे भारत लौटना है। गुरु ने सिर झुकाया। जो अमृत चुराया गया था, उसका दंश अभी भी समय में जीवित है। उसे समाप्त नहीं, समझना होगा। सार्थक जब भारत पहुंचा, तो उसने आरव की शेष धरोहरों का अध्ययन प्रारंभ किया। उसमें एक ग्रंथ था, अमृत तंत्र, जिसमें 7 रेखाओं का वर्णन था। ये 7 रेखाएं किसी नक्शे की नहीं, बल्कि समय की थीं। प्रत्येक रेखा एक युग, एक अनुभव और एक चेतना को दर्शाती है। हर रेखा में एक यंत्र, एक द्वार और एक अभिभावक का संकेत था। पहली रेखा से ही एक संकेत आया, रक्त जल।
कहाँ है ये रक्त जल? सार्थक ने खोज शुरू की। उत्तरकाशी के निकट एक पर्वत था, त्रिलोकमणि, जहाँ केवल अमावस्या की रात को एक जलधारा बहती थी जो लाल होती थी रक्त के रंग जैसी। सार्थक वहाँ पहुँचा। जल के किनारे बैठा एक वृद्ध पुरुष मिला, धूसर जटाओं वाला, जिसकी आंखें सूर्य की ओर खुली थीं पर दृष्टि अंतर्मुखी थी। वो बोला, तू अमृत ढूंढने आया है या स्वयं को? सार्थक चौंका। मैं अमृत के अभिशाप को समाप्त करना चाहता हूँ। वृद्ध मुस्कुराया, तो पहले उस अमृत को पी जिसे संसार ने विष कहा, अर्थात भावना रहित ध्यान। उसने सार्थक को रक्त जल में उतरने कहा। जैसे ही सार्थक पानी में उतरा, एक कंपन उठा, जल थरथराया और आकाश में गूंज उठी एक गुप्त ध्वनि, सप्त रेखाओं का प्रथम द्वार खुल गया है। रक्त जल की तपस्या के बाद सार्थक को एक ताम्र गुफा में प्रवेश का संकेत मिला, जो दक्षिण में अरुणाचल की पहाड़ियों में छिपी थी। गुफा का द्वार अपने आप खुला नहीं, बल्कि तपस्या से झुकता था। अंदर एक तांत्रिक मूर्ति मिली, आधा मनुष्य आधा सर्प। मूर्ति के हाथ में वही निजाम का अमृत कलश था, पर खाली। दीवारों पर लिखा था, अमृत को जिसने ग्रहण किया वह देह से मुक्त, पर स्मृति से बंधा रहेगा। सार्थक ने देखा, एक छाया दीवारों में हिल रही थी, वही छाया जो कभी धूमवलय थी। धूमवलय की छाया बोली, मैं न अभिशप्त हूँ न मुक्त, मैं केवल एक अमृत की याद हूँ। जब तक कोई आत्मा पूर्ण सत्य के साथ अमृत को ग्रहण नहीं करता, तब तक अमृत याद बनकर भटकेगा। सार्थक पूछ बैठा, तो क्या निजाम का अमृत एक द्रव्य नहीं, बल्कि एक चेतना है? छाया मुस्कुराई, अमृत शरीर को अमर नहीं करता, वह सत्य को अमर करता है। और जब सत्य से लोग डरते हैं, तो अमृत विष बन जाता है। सार्थक ने अब समझ लिया था, निजाम का अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं, बल्कि चेतना की पूर्णता है, जो केवल सत्य के उच्चतम अनुभव से प्राप्त होती है। उसके सामने अब तीसरी रेखा का द्वार था, कालयंत्र। कहते हैं, कालयंत्र वह रहस्यमय यंत्र है जिसे केवल कालवंचित व्यक्ति ही देख सकता है। सार्थक ने एक गुप्त ग्रंथ में पढ़ा कि यह यंत्र छिपा है भृगुश्रृंग पर्वत के तल में, जहां महर्षि भृगु ने एक बार शून्य काल की साधना की थी। वहां जाने से पहले उसे 3 संकल्पों को पार करना था। 1 मौन, 2 मूल्य, 3 मरण। भृगुश्रृंग की चढ़ाई करते हुए सार्थक एक ऐसी गुफा में पहुंचा जहां ध्वनि का अस्तित्व नहीं था, न स्वयं की श्वास, न पत्थर की खड़क, सब शून्य। ये मौन की गुफा थी। सार्थक को यहाँ 3 दिन ध्यान में बैठना था, बिना विचार, बिना स्मृति। तीसरे दिन एक ज्योति उसके भीतर फूटी। उसने स्वयं को समय से मुक्त देखा, और तभी उसे एक अर्धस्फटिक यंत्र दीवार में जड़ा दिखा, कालयंत्र। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, समय की धारा बदलने लगी। वो न वर्तमान में था, न भविष्य में। उसे दिखा, प्राचीन युग में एक राजा, जिसने निजाम के अमृत को ग्रहण कर लिया था, लेकिन वो राजा अब समय के पार एक छाया बन गया था, जिसे विप्रचंद्र कहा जाता था। विप्रचंद्र कोई सामान्य राजा नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक सम्राट था जो अमृत का दोषपूर्ण रूप लेकर अमर हो गया था। वो अब भी अमृत को खोज रहा था, ताकि उसका शेष अंश प्राप्त करके वह पूर्ण ब्रह्म बन सके। परंतु उसकी अमरता शाप बन गई थी। वो हर 108 वर्षों में किसी साधक को भ्रम में डालता, उसके माध्यम से अमृत के टुकड़ों तक पहुंचने का प्रयास करता। अब उसकी दृष्टि सार्थक पर थी। सार्थक को पता चला कि सप्त रेखाओं के साथ साथ 7 रक्षक भी जन्मे थे, प्रत्येक रेखा को विप्रचंद्र से बचाने के लिए। इन रक्षकों में से 5 अब भी सक्रिय थे, 2 विप्रचंद्र द्वारा मोहित हो चुके थे। हर रेखा एक अनुभव थी। 1 प्रथम रेखा रक्त जल त्याग, 2 द्वितीय रेखा ताम्र गुफा याद, 3 तृतीय रेखा कालयंत्र मौन, 4 चतुर्थ रेखा सत्यानाद अनाहत स्वर, 5 पंचम रेखा विवेक द्वार न्याय, 6 षष्ठ रेखा कालवृक्ष मृत्यु का बीज, 7
सप्तम रेखा शून्यगर्भ अमृत का स्रोत। अब सार्थक को चौथी रेखा सत्यनाद की ओर बढ़ना था, परंतु उससे पहले विप्रचंद्र ने उसका मार्ग रोक दिया। सत्यनाद की रेखा पर सार्थक और विप्रचंद्र आमने सामने थे। विप्रचंद्र बोला, अमृत तुझे नहीं मिलेगा, तू सत्य का बोझ नहीं उठा सकता। सार्थक बोला, यदि अमृत मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे झूठ से इस अमृत पथ को मुक्त जरूर करूंगा। और फिर दोनों के बीच अनाहत स्वर का युद्ध शुरू हुआ। कोई अस्त्र नहीं चले, केवल मंत्र, केवल ध्यान, केवल ध्वनि का शुद्ध युद्ध। किंतु उस ध्वनि में वो शक्ति थी कि पर्वत दरकने लगे और शून्यगर्भ की ओर एक नया द्वार खुल गया। सार्थक अब उस द्वार के सामने खड़ा था जिसे शून्यगर्भ कहा गया, ब्रह्मांड का मूल केंद्र, जहां अमृत की अंतिम रेखा छिपी थी। ये द्वार किसी भौतिक दरवाजे जैसा नहीं था, यह एक चेतन द्वार था जो केवल तब खुलता जब साधक स्वयं से मुक्त हो जाए। द्वार पर लिखे थे प्राचीन वर्ण, स्व शून्यता ही परम पथ है, जहाँ मैं नहीं वही अमृत है। सार्थक ने आंखें मूंद ली और मंत्र उच्चारण किया, ओम निःस्व शून्य बिंदु स्वाहा। क्षण भर में वह द्वार प्रकाश में विलीन हुआ और वह शून्यगर्भ में प्रवेश कर गया। शून्यगर्भ यह कोई स्थान नहीं बल्कि अनुभव था। यहाँ समय नहीं था, यहाँ शब्द नहीं थे। सार्थक के चारों ओर अंधकार नहीं बल्कि ब्रह्म शांति थी, जहाँ कोई सार्थक नहीं था, न उसकी खोज। तभी एक अनाम ज्योति प्रकट हुई और बोली, यहाँ अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि अमृत कोई वस्तु नहीं, ये वह अनुभव है जब साधक पुनर्तः रिक्त हो जाता है। सार्थक समझ गया, उसकी सारी यात्रा, सारी रेखाएं, सारे युद्ध उसे रिक्त करने के साधन थे। और उसी क्षण उस ज्योति ने उसकी देह में प्रवेश किया। सार्थक अब वहाँ नहीं था, वही अमृत बन चुका था। उसके भीतर न भूख थी, न भय, न इच्छाएं, केवल एक शांत, सजग, निःशब्द चेतना। विप्रचंद्र, जो अंतिम द्वार तक उसका पीछा करता आया था, अब द्वार के बाहर खड़ा कांप रहा था। वह जान गया था अब वह अमृत को नहीं पा सकता। तभी शून्यगर्भ की एक चमक उसके सामने प्रकट हुई और स्वर गूंजा, विप्रचंद्र, तुझे नहीं मिला क्योंकि तू अमर होना चाहता था, जबकि अमृत मृत्यु से परे होने की क्रिया है, उसे नकारने की नहीं। विप्रचंद्र अंततः रो पड़ा, उसकी अमरता अब शाप लगने लगी। सार्थक ने जब आंखें खोली, वह पुनः नर्मदा किनारे एक प्राचीन घाट पर बैठा था। कोई शिष्य उसके सामने बैठा प्रश्न कर रहा था, गुरुदेव, अमृत क्या है? सार्थक मंद मुस्काया, जब तुम ये पूछना छोड़ दोगे तब जान जाओगे। वो उठे और गंगा की ओर देखा। जल में प्रतिबिंबित हो रहा था एक नया सूर्य, प्रज्ञा का सूर्य। सार्थक अब एक साधारण मानव नहीं रहा था। निजाम की गुफा से लौटने के बाद उसने मौन साध लिया था, पर उसके नेत्रों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी तपस्वी में नहीं थी, मानो वो समय से भी परे कुछ अनंत को देख चुका हो। लेकिन उसके लौटने से पहले ही कहीं दूर बर्फ से ढकी गंधमादन पर्वतमाला में एक प्राचीन गूंज पुनः जाग चुकी थी। वह गूंज थी विप्रकूट की, गुफा के उस छोर में जहाँ कभी विप्रचंद्र ने अमृत ग्रहण किया था। अब वहाँ कुछ उल्टा हो रहा था। उसके अमर शरीर ने मृत्यु की तलाश शुरू कर दी थी। मैं अमर हूँ पर अकेला हूँ। मुझे वह चाहिए जो मृत्यु से भी गहरा हो। वो हिमगुफा जहाँ एक समय निजाम का अमृत रखा गया था, अब एक विकृत गह्वर में बदल चुकी थी। शिला की जगह अब एक गड्ढा था जिसमें से शून्य की सांसें उठती थीं। रात के तीसरे प्रहर में काशी के एक तपस्वी ऋषि गुणातीत ने ध्यान करते समय अचानक कांपते हुए आंखें खोली। कोई अमर आत्मा मृत्यु को पी रही है। गंगा की धारा एक पल के लिए रुक सी गई। काशी के मणिकर्णिका घाट पर दीपक की लौ एक पल को उल्टी जलने लगी। वह संकेत था, विप्रचंद्र वापस आ गया है। पर अब वह साधक नहीं था, अब वह एक विप्रकूट था।
एक अमर प्राणी जो मृत्यु का शिकार करता था, जो आत्माओं को पीता था और जिसे अब संसार में कोई धर्म नहीं रोक सकता था। त्रिकाल शिला के सामने सार्थक ध्यान में डूबा था। विप्रचंद्र, जो अब विप्रकुट बन चुका था, एक अमर राक्षस उसके पीछे खड़ा था। उसकी सांसें गंधमादन की हवा को भी काली बना रही थी। मैं अमर हूँ सार्थक, मुझे अब कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कोई मृत्यु नहीं रोक सकती। विप्रकुट की आवाज से पर्वत कांप उठा। सार्थक ने आंखें खोली। उसके माथे पर निजाम की ज्योति प्रकट हुई, वही प्रकाश जो केवल एक बार गुफा में दिखाई दिया था। जो अमर हुआ वह तब तक अभिशप्त रहेगा जब तक वह किसी के लिए मृत्यु स्वीकार न करे। सार्थक आगे बढ़ा और विप्रकुट के चरणों में बैठ गया। मैं मरने आया हूँ विप्रकुट, मेरी मृत्यु ले लो, पर शेष जीवन इस धरती को लौटा दो। विप्रचंद्र कांप उठा। हजारों वर्षों से अमर, पर अब कोई उसकी भूख का उत्तर दे रहा था। और तभी त्रिकाल शिला से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला, जो दोनों के चारों ओर फैल गया। सुबह, गुफा अब ढह चुकी थी। निजाम का अमृत कहीं नहीं था। विप्रकुट का अस्तित्व विलीन हो चुका था और सार्थक अब नहीं था। लेकिन काशी के घाटों पर एक नया साधु दिखाई देने लगा था, जिसके माथे पर वही निजाम चिन्ह चमकता था और जो हर आत्मा से कहता था, अमरता श्राप है, यदि वो किसी और के लिए बलिदान न बने। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।